Yeah, please. Okay. So, hey, what's your name? My name is Dr. Santosh Rao. Dr. Santosh Rao. I am You are from? Indian Oil R&D Center. Okay. आप कहाँ से हैं? मैं इंडियन ऑयल R&D सेंटर से हैं, फरीदाबाद। फरीदाबाद से। सर एक बात बताइए, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे रिसाइकलिंग के बारे में, सो उसमें आपने एक अच्छी बात बोली कि आप एब्रो को जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो एब्रो को आप कैसे जानते हैं? अभी घर घर में जो हाउस होल्ड चीज़ है, आफ्टर आप नीलकमल को देख रहे थे पहले, सब जो बचपन में हम देखे, जब से पैदा हुए थे हम नीलकमल का मटेरियल यूज़ करते थे क्योंकि उसका लॉन्जेविटी और ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा होता था। उसके बाद सुप्रीम मार्केट में आया, बट नाउ डेज जो यंग मतलब अभी आफ्टर 2020 आप देखेंगे मार्केट में तो आबरू का मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। और उस जो कंपेयर करेंगे आप नीलकमल और सुप्रीम से, उसका जो रेट है बहुत चीप है, सस्टेनेबिलिटी और वो मतलब उसका ड्यूरेबिलिटी सब कुछ मेरे बहुत अच्छा पूछने चल से रहा है। पहले ही आपने बता दिया कि नीलकमल सुप्रीम और एब्रो में क्या डिफरेंस है। आपने हाँ जी। ड्यूरेबिलिटी भी बता दिया, कॉस्ट भी बता दिया। Yes, yes, yes. सो यू मीन कि आप बोलना चाह रहे हैं कि एब्रो फर्नीचर जो है आज की डेट में नीलकमल और सुप्रीम को रिप्लेस कर रहा है? रिप्लेस कह सकते हैं। और जो जैसे हमारा इंडिया में देखेंगे इतना सारा 1.4 बिलियन पॉपुलेटेड कंट्री है, तो जो आपको सेम क्वालिटी में आपको लो कॉस्ट में जो मटेरियल प्रोवाइड करेगा, उसको कस्टमर ओबियसली उसको मतलब उसके तरफ से मतलब अट्रैक्ट होंगे ही। ओके, तो अब नाउ डेज पीपल भी जैसे सपोज सेम मटेरियल एंड दिस कॉस्ट इज 20 रुपीज एंड दिस कॉस्ट इवन 18 रुपीज, देन यू विल गो फॉर द 18 रुपीज बिकॉज the application at the end is the same, so definitely we'll go for the थैंक यू सर। योर कमेंट एंड फीडबैक इज अ मोटिवेशन फॉर अस। मुझे हम लोगों को बहुत इससे मोटिवेशन मिलता है। अच्छा एक चीज बताइए, आपको जैसे एब्रो फर्नीचर का तो आप जानते हैं, बट अभी अब एब्रो रिसाइकलिंग भी हो गया। सो आप क्या इसके पहले एब्रो रिसाइकलिंग के बारे में भी जानते थे या पहली बार आप एब्रो रिसाइकलिंग सुन रहे हैं? our company also focusing and government of India also focusing for the recyclability and sustainability of, because nowadays if you will आप कहीं भी बाहर जाओगे, बहुत सारे जैसे प्लास्टिक मटेरियल बाहर से ऐसे मतलब आइडल पड़े रहते हैं गार्बेज की तरह। आपको भी पता है कि जैसे वेस्ट मटेरियल है उसका पीपीपी जो भी ग्रेड है उसका मतलब डिग्रेडेबिलिटी उसका इट विल टेक मे बी इन लाइक 100-200 years it will take to degrade. So if we will do that mechanical recycle and for sustainability purpose, so definitely we should be focus for sustainability for our environment benefit and for our country benefit also. So it means in future we are looking collaboration between Ebro Recycling and IOCL. Yes, definitely. That will be very pleasure for us. Definitely. We'll always, you are always welcome, and we also be Okay. no part of. If you will buy some polymer virgin material from us, then it will be very good. And PE सर ये particular इंडिया PE प्लास्ट में आपको ये एब्रो रिसाइकलिंग का जो ये स्टॉल लगा है, इसमें आपको कैसा फीडबैक क्या है आपका, मतलब कैसा लग रहा है स्टॉल पे और क्या आपको अट्रैक्ट किया यहाँ पे आने के लिए? मोस्टली हम लोग लुकिंग फॉर रिसाइकलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। Okay. वो जो दो वर्ड है रिसाइकल एंड सस्टेनेबिलिटी, वही मोस्ट हमको अट्रैक्ट करता है। क्योंकि हम जैसे घर से निकलते हैं, आप देखोगे मोस्टली दिल्ली एनसीआर एरिया में कहीं भी आप रोड साइड में आप देख रहे हो कि पॉलीथीन का गार्बेज ये वो, तो शुड बी रिसाइकल। तो सो दैट मैकेनिकल रिसाइकल और वेदर केमिकल रिसाइकल कर रहे हो, बट मोस्टली इफ यू विल डू मैकेनिकल रिसाइकल ये बहुत अच्छा है। उसके बाद सेकेंडरी इफ इट्स नॉट गोइंग फॉर मैकेनिकल रिसाइकल, हम केमिकल रिसाइकल भी कर सकते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट का जो बेनिफिट के लिए तो हम लोग डेफिनेटली शुड गो फॉर द रिसाइकल मटेरियल एंड सस्टेनेबिलिटी, देन इट विल बी डेफिनेटली फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी अच्छा मैसेज देंगे और हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। हेल्थ कंसर्न भी इसमें क्या होता है, जैसे ये मटेरियल पॉलीथीन जो है इट विल टेक 100 years टू नो डिकम्पोज और वट एवर द थिंग्स, मगर अभी जैसे है कि उसमें जैसे डिकम्पोज होने के लिए उससे पहले स्मॉल पार्टिकल्स में वो होंगे, तो वो पार्टिकल्स हमारा हेल्थ के ऊपर जाएगा, हेल्थ के लिए भी हैजर्ड है। एंड हेल्थ कंसर्न बिकॉज ऑफ हेल्थ हैजर्ड के लिए भी आपको उसको मतलब फॉर बेटर एनवायरनमेंट बेटर हेल्थ पर्सपेक्टिव आपको मतलब रिसाइकल एंड सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए। Excellent, sir. Excellent. Thank you. Nice. Thank you, sir. Thank you very much. Thanks. Excellent.